आज हम हैं कांक्षी जी के साथ। मैं नेत्री फाउंडेशन पर कुछ सवाल करना चाहूँगा। तो बात होती है महिलाओं की एक आधी आबादी की, लेकिन और उस पर बात 33% महिलाओं का जो रिजर्वेशन बिल है उस पर भी होती है। बहुत समय बीत गया उसको और बहुत सारी पार्टियां आई और अभी भी आवाज़ उठती रहती है। क्या वजह है जिस वजह से वो पास नहीं हो पा रहा, या फिर क्या उससे वो आधी आबादी वाली ताकत महिलाओं को मिल पाएगी पॉलिटिकल सिस्टम में? आपने अच्छा सवाल किया सागर, क्योंकि पिछले ही साल हमने 25 साल सेलिब्रेशन किया एक बिल के नहीं पास होने का, कि ये पास नहीं हो पाया है और इसकी वजह से कितनी कठिनाइयाँ हमने उसके लिए उठाई है पूरी एक महिला समाज ने। आपका जो एक सवाल है कि क्या कठिनाइयाँ हैं या कौन रोक रहा है, सारी पार्टियाँ आती हैं, सारे वादे होते हैं, मैनिफेस्टो में डाले जाते हैं वो वादे, पर कहीं ना कहीं हमने ये देखा है कि हम जो पावर में हैं, जो कि ज़्यादातर पुरुष हैं, हम उनसे यही कह रहे हैं कि आप महिलाओं के लिए एक स्पेस छोड़िए, और वो सब अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं कि ये सीट हमारी है, हम कैसे छोड़ दें, ये तो हमारा हक है। सब अपनी सीट पे अपना हक जमा के बैठे हुए हैं और आप उनसे कह रहे हैं कि ये किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो ये तो पैराडॉक्स है। आप जिनसे ये उम्मीद कर रहे हैं उन्हीं ने तो पूरी पितृसत्तात्मक सत्ता को जमाया हुआ है, और वही तो कहते हैं कि राजनीति गंदी है, इसमें मत आओ। तो हम उनसे कैसे उम्मीद करें कि वो पास कर देंगे? और ये तभी हो सकता है जब कुछ नेत्रियां, और मैं कहना चाहूँगी जैसे प्रियंका जी ने जो किया, ऐसे बोल्ड स्टेप्स पार्टी ले। हो सकता है उसको पार्टी के इंटरनली ही बहुत सारा विरोध मिला या मिला होगा, पर ये बोल्ड स्टेप्स लेना ज़रूरी है और ये हम महिलाओं से अभी उम्मीद कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि पुरुष नहीं कर सकते, वो बहुत अच्छे अलाइज बन सकते हैं सिस्टम में, वो उसकी ज़रूरत है। अच्छा, जैसे देखा गया कि प्रियंका गांधी जी ने कहा कि 40% महिलाओं को टिकट दिए जाएंगे, लेकिन जब टिकट बंटवारे की बारी आई तो उनके पास वो कैडर या फिर कहें एक जो अपर लेवल लीडरशिप होती है महिलाओं की, वो थी ही नहीं टिकट देने के लिए। और इसी तरीके से मैं बात करना चाहूँगा बाकी पार्टियों की, वो जो अलग अलग वादे कर रहे हैं महिलाओं के लिए। केजरीवाल ने पंजाब में कहा कि 1000 रुपये देंगे, उत्तराखंड में कहा 5000 रुपये देंगे, गोवा में भी कहा 1000 रुपये देंगे। उसी तरीके से टीएमसी ने भी कहा कि 1000 रुपये प्रति परिवार को मिलेंगे, और फिर सिद्धू ने कहा कि हम 2000 देंगे और स्कूटी देंगे। तो ये जो डोल्स रोल आउट हो रहे हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से, तो इनको आप कैसे देखती हैं? महिला एक बहुत बड़ा वर्ग है, 50% ऑफ द वोटर है। पहले आपको पता है जब पहली बार जब देश में चुनाव हुए 1952-57 के चुनाव, उसमें करीबन 2 लाख महिलाओं ने अपना नाम ही नहीं इनरोल कराया था। क्यों? क्योंकि वो अपने नाम से नहीं जानी जाती थी। उनका नाम ही था फलाना की बेटी, फलाना की पत्नी, फलाना की बहन। महिला वो अब एक वोट बैंक बन गया है जो अपना अधिकार जानता है और वोट करके आता है। महिलाओं को साइलेंट वोटर भी कहा जाता है। जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स आप देखेंगे, बिहार की पॉलिटिक्स में जो महिलाओं ने जितना बढ़ चढ़कर वोट किया, और स्पेशली अल्कोहल बैन के प्रो में वोट किया बिहार 2015 चुनाव में, बिल्कुल वो एक साइलेंट वोटर हो गई हैं। बताएंगी नहीं वहाँ पे जाके, पर अपने मन से बटन दबाएंगी। तो अब महिलाओं को मतलब जो पार्टीज प्लीज़ करना चाहती हैं, पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने जो 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये की बात की, यूनिवर्सल बेसिक इनकम सबका अधिकार है। हम एक वो कंट्री बन पाएँ जहाँ सोशल वेलफेयर इस तरीके हो, ना सिर्फ महिलाएं। एक बेसिक इनकम की जो बात है, क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमी की बहुत बुरी स्थिति है, आप भी वाकिफ़ हैं, और उसमें हमको सबसे पहले ये देखना है कि सबसे ज़्यादा सफ़र कौन करता है। पुरुष जाके बाहर कमा ले रहा है, महिलाओं का पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक फोर्स से कम हो रहा है, तो सब ये चाहते हैं कि घर में पैसे बने रहें। महिलाएं जो पैसा यूज़ करती हैं वो घर में यूज़ करती हैं 90%। पुरुषों का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो 15% होता है इन द हाउस रनिंग, राइट, इन द रनिंग ऑफ द हाउस होल्ड। तो ये वाली जो पार्टियां समझ रही हैं इस बात को, पार्टियां सेंटिमेंट समझ रही हैं कि महिलाओं को क्या चाहिए। हो सकता है वो 5000 से अपना एक छोटा सा काम चालू कर ले उस महीने में। इन तरीक़ों से हम महिलाओं को पर एक स्टार्टिंग पॉइंट दे सकते हैं, पर यहाँ पे काम नहीं रोक सकते। आपने कह दिया 5000 दे दिए बहुत हो गया, नहीं। आपको उनके लिए स्किलिंग सेंटर्स चालू करने हैं, आपको उनके लिए उद्योग लगाने हैं, उनका व्यापार बढ़ाना है। अब इसी के अगर हम पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें,
ये ट्रांसलेट कैसे होता है? जब महिलाओं की एजेंसी बनना चालू होती है, जब वो सोशल सर्कल्स में जाती हैं, बिजनेस के थ्रू या व्यापार के थ्रू या जॉब के थ्रू उनका एक सोशल गैदरिंग बनती है, सोशल कैपिटल ही पॉलिटिकल कैपिटल में कल को ट्रांसफ़र होगा। मेरा सोशल सर्कल जो है वही मेरे पॉलिटिकल सर्कल में भी ट्रांसलेट होता है, या तो सपोर्टर्स के तौर में, या अलाइज के तौर में, या सर्विस प्रोवाइडर्स के तौर पे, या वोटर के तौर पर। तो ये जो एक प्रोसेस है वो बहुत ज़रूरी है, और अब शायद पार्टियां ये समझ रही हैं। 40% टिकट देना, जो आपने एक सवाल और किया कि प्रियंका गांधी ने जब ये कहा तो उनके पास महिलाएं नहीं थी, उनने महिलाएं फिर भी चुनी। 40% टिकट वितरण हुआ है, एटलीस्ट उनने वो दिया। जो भी क्रिटिसिज्म है उस बात के कि वो महिलाएं डायनेस्टी से आ रही हैं, आपको कहीं ना कहीं अब पॉलिटिक्स भी तो है। ये सिर्फ महिलाओं को टिकट देने देना नहीं है ना, पॉलिटिक्स भी अल्टीमेटली आपको वो सीटें जीतनी भी हैं। तो आप कुछ तो देखेंगे कि थोड़ा सपोर्ट हो जाए उस महिला को, एकदम नया ना हो। जब वो महिलाएं आगे आएंगी, उसके बाद जो नहीं उस परिवार से वो भी आगे आएंगे उनको देखकर। अच्छा, इसी पर एक और सवाल बनता है कि जैसे आपने कहा कि जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स से महिलाएं आ रही हैं, तो होता यही है ज़मीनी राजनीति में कि उन महिलाओं को टिकट दे दिया जाता है, या फिर जो पुरुष होते हैं वो नहीं लड़ते हैं। अगर वो महिला रिजर्व सीट होती है तो वहाँ पर या तो उनकी बहन या माताजी या फिर जो धर्मपत्नी होती हैं वो लड़ती हैं उन सीटों पर। या फिर जो महिलाओं को टिकट वितरण होता है वो या तो सेलिब्रिटी होनी चाहिए, या फिर वो किसी की बेटी हैं, या फिर अगर वो IAS या फिर कोई ब्यूरोक्रेटिक पोजीशन से आई हैं तब उन्हें टिकट दिया जाता है। तो क्यों ऐसा सिस्टम नहीं क्रिएट हो पा रहा है कि जो किसी आंदोलन से निकली महिला या फिर किसी ज़मीनी नेता के रूप में महिलाएं आगे आ पाएँ और उन्हें टिकट मिले, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले? इसमें आपने राजनीति पे सवाल किया है, क्योंकि हमारे पास अब आंदोलन जिस तरीके के होते थे, आंदोलन ही कहाँ हो रहे हैं उस तरीके के। अगर हम देखा जाए फिर भी CA NRC में जो प्रोटेस्ट में जेल में भी गई सदफ जाफ़र जी, उनको कांग्रेस ने टिकट जैसे दिया। और मेरे पास एक ही एग्जाम्पल है अभी कोट करने के लिए, पर ऐसे अनेकों एग्जाम्पल्स हैं। आपने जो भी एग्जाम्पल लिए, आपने कहीं ना कहीं सोशल कैपिटल के एग्जाम्पल लिए। डायनेस्टी क्या है? परिवेश, पारिवारिक परिवेश कि वो पहली बार बोलेगी राजनीति तो लोगों के कान नहीं खड़े हो जाएंगे कि हमारी बेटी सुरक्षित कैसे रहेगी, क्योंकि समाज में सुरक्षा की प्रॉब्लम है। जब सेलिब्रिटी की बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि उनके पास सोशल कैपिटल है, वो अपनी, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत राजनीति होती है, तो कम से कम वो अपनी बात को आगे रख पाएंगी। उनने कहीं ना कहीं कैमरा फेस किया है, उनको डर नहीं लगेगा। हम सोशल एक्टिविस्ट की बात करते हैं तो उनको टिकट दिए जाते हैं हर पार्टी में, कहीं ना कहीं उनके लिए एक पूरा, बल्कि ऐसी महिलाओं को ढूंढा जाता है जिनका सोशल एक्टिविज्म का बैकग्राउंड हो। पर ये जो आंदोलन, जहाँ से हम पहले के भी ज़माने के जो पॉलिटिशियन को देखते हैं, एक आंदोलन का ट्रेंड बंद होता जाता है ना। मतलब कहीं ना कहीं जो आंदोलन करे, जो सरकार के खिलाफ, किसी भी सरकार के खिलाफ, हम अक्रॉस द स्टेट्स देख रहे हैं, तो उन पे एक दमनकारी बिहेवियर है कि आप मत करिए आंदोलन, आप सवाल क्यों कर रहे हैं। तो जब आंदोलन ही नहीं होगा, सिटीज़न अपराइजिंग नहीं होगी, उसमें महिलाएं डेफिनेटली पार्टिसिपेट करती हैं, वो बबल की तरह ऊपर कैसे आएंगी। अच्छा कांक्षी, आपकी खुद की पसंदीदा महिला राजनेता कौन है? मैं कोई बायस के साथ, फिर भी आपको जो लगा हो कि हाँ, उनकी एक जर्नी ऐसी रही जो बहुत अपने आप में हीरोइक थी और इंस्पायरिंग थी बाकी महिलाओं की। मैं एक सिटिंग MP की बात करूंगी। वो हैं ज्योति मनी, करूर से हैं, तमिलनाडु में। वो एक्चुअली पंचायत से पार्लियामेंट तक का सफ़र बिना राजनीतिक बैकग्राउंड के जो उनने पूरा किया है, जो 20 साल की उम्र में पहले मतलब उनने पंचायत का चुनाव लड़ा, फिर एक पार्टी को ज्वाइन किया, फिर उसमें आगे बढ़ी, MLA कंटेस्ट किया, हारी, और फिर MP बन गई। तो ये एक बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी है। उनका नाम ज्योति मनी जी है। मायावती जी की बात हम अभी कुछ देर पहले कर रहे थे, वो एक बहुत ही हीरोइक फिगर है। और उनने जिस तरीके से, और कुछ इनपुट्स जो मैंने आज भी सुने, मुझे समझ में आया कि उनने ग्राउंड सेट किया है यहाँ पर। उनको कहीं से वो परिवेश नहीं मिला था, वो इतनी दबंग थी कि उनने आकर पूरा जो गवर्नेंस का और जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप किया है, तो वो एक बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। और सुषमा जी की ओरेटरी स्किल्स, उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये 3 महिलाएं जो रहीं, वो बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि उनका बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रैजेक्टरी रही है। धन्यवाद, हमने कांक्षी जी से बात की आज, बहुत अच्छा लगा हमें भी, और मुझे लगता है कि उनको भी काफ़ी अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।
और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।